आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैली-हैमिल्टन प्रमेय क्या होता है। कैली-हैमिल्टन प्रमेय जो है मैट्रिक्स के लिए होता है। ये क्या कहता है, इसका कथन है कि प्रत्येक वर्गाव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर हम लोग कोई भी आव्यूह ले लें, कैसा आव्यूह? वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें जितने रोज हैं या जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या हो, स्तंभ हो, उतने ही कॉलम्स हो। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गाव्यूह। तो ऐसा कोई भी वर्गाव्यूह ले लें हम लोग, तो वो जो है क्या करता है, अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया A इक्वल्स टू AIJ, यहाँ पे जो है इसकी कोटि क्या है? n क्रॉस n। ये जो है n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे रो नंबर्स n, कॉलम नंबर्स n, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स या इसे कहते हैं वर्गाव्यूह। अब इसका अगर हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालें तो अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकलेगा? A माइनस लैम्डा I ये होता है इक्वल्स टू 0। ये होता है अभिलाक्षणिक समीकरण। तो इसके लिए अगर हम A की वैल्यू, A को विस्तार से लिखें तो क्या मिलेगा? ये जो मैट्रिक्स है ये मिल जाएगा A11 माइनस लैम्डा, A12 ऐसे A1n तक, वैसे ही A21 A22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन A2n। n रोज है इसलिए AN1 AN2 ऐसे ANn माइनस लैम्डा। ये जो है हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा A माइनस लैम्डा I। अब जो है इससे इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर हम इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। वो किस फॉर्म में होगा? P0 लैम्डा पावर n। यहाँ पे लैम्डा इसमें जो है हर एक के रेस्पेक्ट में पहले इसका मान निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। अब इसको सॉल्व किए तो देखिए ये n क्रॉस n ऑर्डर का है, इसलिए n घात का समीकरण मिलेगा। और इसको अगर हल करेंगे तो n अभिलाक्षणिक मान मिलते हैं। तो वैसे ही इसको अगर हम इस सारणिक को हल करें तो लैम्डा पावर n P1 लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस P2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस एन सो ऑन Pn इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक समीकरण। इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम लोग? इक्वल्स टू 0। अब कोई भी कैली-हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार प्रत्येक वर्गाव्यूह, कोई भी वर्गाव्यूह अगर ऐसा ले लें तो वो क्या करता है? अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ये जो है दिए गए आव्यूह A का अगर अभिलाक्षणिक समीकरण होगा तो क्या होगा? ये अपने ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? लैम्डा की जगह कैली-हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार लैम्डा इक्वल्स टू अगर A रख दें तब भी हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यानी P0 A पावर n प्लस P1 a रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस P2 a रेस टू द पावर n माइनस 2 प्लस एन सो ऑन Pn इक्वल्स टू 0। ये क्या है? हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण है। और अभिलाक्षणिक समीकरण को जो है आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह संतुष्ट करता है, यानी लैम्डा की जगह A रखने पे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यही हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर एक आव्यूह A किसी भी टाइप का वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो वर्ग आव्यूह ले लें तो वो उसके द्वारा निकलने वाला जो अभिलाक्षणिक समीकरण या जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अब अगर हमें इसमें से ही
ए इनवर्स निकालने को कहा जाए। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो कैली हैमिल्टन से ए इनवर्स ज्ञात करने की विधि। कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से ए इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में अगर हम ए इनवर्स का गुणा कर दें, तो ए इनवर्स का गुणा अगर हम इक्वेशन में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए P0 ए का पावर n है, ए इनवर्स का गुणा करने पे ये ए का पावर n-1 प्लस P1 ए का पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? लास्ट टर्म कांस्टेंट है Pn, यहाँ पे बचेगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम ए इनवर्स का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? Pn ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस P0 ए रेज टू द पावर n-1 प्लस P1 ए रेज टू द पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn-1 यहाँ से अब ए इनवर्स निकालना है तो ये जो Pn है वो यहाँ पे नीचे 1/Pn हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के लिए अगर हमें ए इनवर्स निकालना हो, ए इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब दिया गया डिटर्मिनेंट का, दिए गए मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट निकालें, दिए गए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें और वो जो है क्या हो? नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? दिए गए आव्यूह ए का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर कैली हैमिल्टन से ए इनवर्स ज्ञात करने को कहा गया तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो 0 नहीं है, तभी हम जो है कैली हैमिल्टन की सहायता से जो है इस तरह से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इस सब मेथड को हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है कैली हैमिल्टन प्रमेय में जो कहा गया है इसका सत्यापन करेंगे इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 4 1 2, ये इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार क्या कहता है? इसका जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगा उसको जो है ए क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं? अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाएगा? a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 माइनस लैम्डा, ये 4, ये 1 और ये 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो क्या मिलेगा? 5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और यहाँ से -4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किए तो 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है? दिए गए आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जो है दिया गया जो मैट्रिक्स ए है वो कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार से क्या करता है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कैले हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार हमें क्या मिलना चाहिए? इसके अनुसार हमें मिलना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए? 0। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर इस इक्वेशन में मान रखना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे मान रखने पे इक्वल्स टू 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स ए जो के लिए हम लोग कैली हैमिल्टन को के प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 4 1 2 इंटू 5 4 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हम लोग को मिल गया, इन दोनों का गुणा किए तो ये 25 प्लस 4, यहाँ से 20 प्लस 8, यहाँ से मिल जाएगा इसका गुणा इसके साथ, तो ये 1 है, तो 5 प्लस 2 और ये 4 प्लस 4, यहाँ से ये मिल गया 29 28 7 और ये 8, ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे अब हम लोग मान रखते हैं, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये हो गया 29 28 7 8 माइनस 7, ए की वैल्यू हम लोगों को क्या दी हुई है 5 4 1 2, तो यहाँ पे रख दिए 5 4 1 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यानी ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए ये जो आई है ये क्या है 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2x2 का दिया था, इसलिए हम लोगों ने 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स लिया। अगर क्वेश्चन में 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा 29 माइनस यहाँ से माइनस 35 और यहाँ से प्लस 6, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 28 माइनस 28 और यहाँ से ये 0 तो प्लस 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7 माइनस 7 प्लस 0 और यहाँ पे 8 माइनस 14 प्लस 6। इसको सॉल्व किए तो क्या मिल गया, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 किए तो क्या आ गया हम लोगों को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिल गया। यानी कि दिया गया जो समीकरण ए था वो जो है अपने ही अभिलाक्षणिक समीकरण, सबसे पहले दिया गया जो मैट्रिक्स ए था इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकाले, इस समीकरण में जो है लैम्डा की जगह ए रख दिए तो ये मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ए के लिए मान रखते जाएंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्ग आव्यूह या दिए गए वर्ग आव्यूह ए जो है उसके लिए कैली हैमिल्टन प्रमेय जो है सत्यापित होता है या सत्य होता है।